जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में क्वेश्चन यही था कि क्या इद्दत के बाद भी मुस्लिम हस्बैंड के लिए या एक्स हस्बैंड के लिए कंपलसरी है कि वो अपने वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, या अभी भी सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत वाइफ को हक है कि वो हस्बैंड को कंपेल कर सकती है कि आप मुझे मेंटेनेंस पे करो, है ना। और अगर मुस्लिम वुमेन राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट में ऐसा कोई परमिशन या ऐसा कोई रूल नहीं है तो फिर ये तो लॉ ही गलत है। ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है ना। द क्वेश्चन हियर वाज whether the solution, whether the Muslim woman rights on Divorce Act 1986 is violative of Article 14 and Article 21 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा कोई वायलेशन नहीं है। जो शाहबानो बेगम के केस के जजमेंट में कहा गया था उसी को रूल के तौर पर इनैक्ट कर दिया गया है इस लॉ के अंदर में। ये वायलेटिव नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, है ना। Here the Supreme Court said that the purpose of the law appears to allow Muslim husband to retain his freedom of avoiding payment of maintenance to his erstwhile wife after divorce and after the period of iddat. ऐसा लगता है कि मुस्लिम हस्बैंड को एक तरह से अवॉइड करने का राइट दे दिया गया कि तुम्हें मेंटेनेंस पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा है नहीं, है ना। जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए है इसका, है ना, वो साफ कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ए डिवोर्स वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू a reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the iddat period by her former husband, है ना। इद्दत पीरियड जब ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उस समय की बात है कि हस्बैंड जो है ऐसा प्रोविजन करेगा जिससे कि वाइफ का मेंटेनेंस हो सके। प्रोविजन का मतलब इंतजाम भी होता है ना। ऐसा कुछ करेगा, ऐसा कुछ देगा जिससे कि वाइफ का मेंटेनेंस हो। तो ये लायबिलिटी से बच निकलने की बात इसमें कहां हुई? कैसे कहा जा रहा है कि आर्बिट्ररी है? कैसे कहा जा रहा है कि वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 है जहां पर राइट टू लाइफ दिया गया है ना। Subscribe for more content.